friends, today we'll discuss the topic that is a combined gas law और ideal gas equation. स्टूडेंट, हमने अब तक जो गैस लॉ स्टडी करे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, अगर इन सभी लॉज को इकट्ठा करके एक हम लॉ बनाएं और उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, देन दैट इज सेड टू बी द कंबाइंड गैस लॉ। और जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है ये। दिस इज नाउ मैथमेटिकली ये आपका P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसको आप ध्यान से देखो, इसमें आपका बॉयल्स लॉ भी आएगा कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। आपका चार्ल्स लॉ भी आ गया कि V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। और अमंटन्स लॉ भी आ गया कि P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2। ठीक है, वन फॉर्म और है इसमें, PV इज इक्वल टू nRT। This is said to be the ideal gas equation where P stands for pressure, V for volume, N for number of moles, R is universal gas constant and T here is absolute temperature। तो हमें बेसिकली अगर कहा जाए कि भाई व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आप कहोगे PV इज इक्वल टू nRT। और आपसे कहा जाए कंबाइंड गैस लॉ, देन यू विल से P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो हमें अब इस चीज़ में वर्कआउट करना है, पहले हम इसको डिराइव करेंगे। सो फॉर द डेरिवेशन जस्ट सी आउट, हमारा एक सिस्टम है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। अगर हम तीनों को, ऑल द थ्री, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करें, प्रेशर को P2, वॉल्यूम T2, टेम्परेचर T2, तो फिर से देखिए आपको करना क्या है। इनिशियल आपके पास क्या है? P1 V1 T1 एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू P2 V2 T2। तो ये एक स्टेप में नहीं हो सकता, इट विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे बेटा? हम प्रेशर को P1 से P2 करेंगे और वॉल्यूम को V1 से Vx, टेम्परेचर एज इट इज। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज 2, वॉल्यूम Vx से V2, टेम्परेचर T1 से T2। अब ये जो आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपका क्या है, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम P1, प्रेशर P1 से P2 हुआ तो वॉल्यूम V1 से Vx। सिमिलरली स्टेप 2 में हम अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम Vx से V2, टेम्परेचर T1 से T2। तो स्टेप 1 में वर्कआउट करते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, P1 V1 इक्वल टू P2 Vx, ये मैं Vx कर रहा हूँ, और यहाँ से जो आपका Vx आएगा दैट इज P1 V1 अपॉन P2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कीजिए। नाउ स्टेप नंबर 2 में अगर हम वर्कआउट करें तो वहाँ चार्ल्स लॉ है आपका, ये Vx अपॉन T1 इक्वल टू V2 बाई T2। यहाँ पर आपको सिर्फ Vx की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज P1 V1 अपॉन P2, और ये T1 एज इट इज, देन वी विल गेट V2 बाई T2। अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा, ऑन रीअरेंजिंग ये P2 आपको यहाँ लेके जाना है, यू विल गेट P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो ये आपकी आ गई फर्स्ट, दैट इज कंबाइंड गैस लॉ। अब अगर आपका इनिशियल सिस्टम फाइनल के इक्वल आ जाए बाय दिस वे, तो वी कैन से कि PV बाई T इज कॉन्स्टेंट K, और बेटा K की जो वैल्यू होती है वो है N इंटू R, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और बेटा R है यहाँ पे, इट इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर पुट करोगे, देन आई विल गेट PV बाई T इक्वल्स टू NR। टेम्परेचर को वहाँ शिफ्ट कीजिए, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो नंबर ऑफ मोल्स में ध्यान रखना, आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला दैट इज मास अपॉन मोलर मास, और यू कैन यूज molecules upon Avogadro's number, और यू कैन यूज दैट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूलेज भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो।
सो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें पहला पार्ट आपका होगा P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 बाई T2 और सेकेंड पार्ट क्या होगा PV इज इक्वल टू nRT। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। The second part is universal gas constant. So universal gas constant is capital R. So we know that PV is equal to nRT. So beta R क्या आएगा? PV upon N into T. So pressure क्या होता है? It is force upon area, V as it is अपॉन N इंटू टी। तो फोर्स अपॉन एरिया में क्या लिख सकते हैं हम? लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम में क्या लिख सकते हो आप? लेंथ का क्यूब अपॉन N इंटू टी। सो दिस ऑन कटिंग कम्स आउट टू बी फोर्स इंटू लेंथ अपॉन N इंटू टी। तो बेटा जो फोर्स इंटू लेंथ होता है वर्क डन अपॉन N इंटू टी। यहाँ से जो आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, आइदर यू विल से इट्स physical significance or you will say definition or you will say meaning, all these same। तो जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू वर्क डन पर डिग्री पर मोल ऑफ अ गैस। बिल्कुल क्लियर है। R इज इक्वल टू W अपॉन N इंटू टी मीन्स इट इज इक्वल टू वर्क डन पर डिग्री पर मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेरियस यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके वेरियस यूनिट्स करनी है अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स में, वी हैव टू स्टडी। सो जस्ट सी आउट द नेक्स्ट पार्ट, यूनिट्स ऑफ आर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन डिफरेंट सिस्टम्स। बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है कि एसटीपी पे कैलकुलेशंस होंगी सारी, ऑल कैलकुलेशंस अकर एट एसटीपी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस हम लेंगे 1, मीन्स हमें 1 मोल ऑफ गैस में डील करना है। टेम्परेचर 273 केल्विन आपको लेके चलना है, ठीक है। प्रेशर में 2 ऑप्शंस आएंगे, हम 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं, 1 बार भी ले सकते हैं। जब आप प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लोगे तो वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। जब आप प्रेशर 1 बार लोगे तो वॉल्यूम इज 22.7 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नाउ द फर्स्ट सिस्टम इज व्हेन प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज इन लीटर। और देखो टेम्परेचर वगैरह तो हमारा हमेशा केल्विन में रहेगा, नंबर ऑफ मोल भी 1 रहेगा। तो बेसिकली हमें 2 यूनिट्स को चेक करना है और वो है आपकी प्रेशर और वॉल्यूम। तो बेटा जस्ट सी आउट एसटीपी पे अब आपका प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम विल बी नाउ 22.4 लीटर, टेम्परेचर बेटा 273 केल्विन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज 1। सो PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से R क्या आएगा? PV अपॉन N इंटू टी। तो प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 एटमॉस्फेयर था प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स 1 और टेम्परेचर है 273 केल्विन। ऑन सॉल्विंग दिस आई विल गेट 0.0821 यूनिट। देखो बेटा, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये फर्स्ट सिस्टम हमने स्टडी किया। नाउ द सेकेंड सिस्टम, इन द सेकेंड सिस्टम प्रेशर विल बी टेकन इन बार, वॉल्यूम विल बी टेकन इन लीटर। तो एसटीपी पे हम प्रेशर क्या लेंगे? 1 बार, ठीक है। टेम्परेचर सेम 273 केल्विन। अब 1 बार पे जो वॉल्यूम होगी बेटा इट इज 22.7 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 1। सो सी आउट R इज इक्वल टू PV अपॉन N इंटू टी। तो प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम 22.7 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर 273। ऑन सॉल्विंग दिस आई विल गेट 0.083। अब मैं यूनिट क्या लिखूंगा?
लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो दो सिस्टम हमारे हो गए हैं। अब एक थर्ड सिस्टम और हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एसआई सिस्टम। लीटर बार पर केल्विन पर मोल। नाउ थर्ड सिस्टम जो हम स्टडी करेंगे दैट इज एसआई सिस्टम। थर्ड सिस्टम एसआई सिस्टम और एसआई यूनिट। तो प्रेशर जाएगा आपका पास्कल में। तो बेटा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। वॉल्यूम जाएगी मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम थी 22.4 लीटर, अब हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। टेम्परेचर सेम 273 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स 1। नाउ R इज इक्वल टू PV अपॉन N इंटू T। अब प्रेशर क्या पुट करोगे बेटा, 101,325 पास्कल, वॉल्यूम 22.4, 10 की पावर -3 अपॉन N नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर 273। जब आप इसे सॉल्व करोगे वी विल गेट द वैल्यू 8.314। यूनिट आप चेक कर सकते हो अब, ठीक है। पहले हम यूनिट क्या कर सकते हैं, अब अपने वॉल्यूम किस में ली है, मीटर क्यूब में, प्रेशर किस में लिया है, पास्कल में। तो मीटर क्यूब पास्कल पर केल्विन पर मोल। इसकी बेटा एक यूनिट और कर सकते हैं। प्रेशर वॉल्यूम किसके इक्वल था, अभी हमने थोड़ा डेरिवेशन किया था जब मीनिंग में, हमने R को इक्वल टू रखा था प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू वर्क अपॉन N इंटू T। तो बाई दिस सिस्टम जो यूनिट आ सकती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो बेटा ये हमने जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यूज निकाली अंडर द डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या करना है, ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन है, वॉल्यूम लीटर में, तो आप R की यूनिट यूज करोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर आपको प्रेशर बार में गिवन है, वॉल्यूम लीटर में, तो आप यूज करोगे 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर आप ऐसा यूनिट में काम कर रहे हो तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। नाउ विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द आइडियल गैस इक्वेशन, बट इसको हम ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एट STP जो प्रेशर होगा वो आपका 1 एटमॉस्फेयर या 760 mm, और जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 273 केल्विन। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट द क्वेश्चन नंबर सेज कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 760 mm प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाई 600 ml। ये कोई भी आपकी गैस है, इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका प्रेशर है बेटा 760 mm प्रेशर, और इसकी जो वॉल्यूम है 600 ml। नाउ व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट, हमें इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है। एट अ हाइट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर होगा बेटा 10 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बेटा प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो हमारा देखिए बेटा ये आपका इनिशियल सिस्टम होगा, ये फाइनल। तो T2 आपका है 10 प्लस 273 283 केल्विन, V2 640 ml है एंड P2 आपको फाइंड आउट करना है। अब T1 आपका है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो जाएगा 298 केल्विन। P1 है बेटा आपका 760 mm और V1 गिवन है आपको 600 ml। नाउ सिंपल हमें इक्वेशन को यूज करना है, दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। वैल्यू पुट कीजिए, P1 है 760 mm इंटू बेटा V1 है आपका 600 ml, T1 298 इक्वल्स टू P2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 कितना है बेटा 640 ml अपॉन T2 है आपका 283 केल्विन। फ्रॉम हेयर जो P2 आएगा दिस कम्स आउट टू बी 760 इंटू 600
इंटू 283 अपॉन 640 इंटू 298। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 676.6 mm। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट करी है इन द इक्वेशन P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। सेकेंडली हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें जो फाइनल और इनिशियल डाटा जितना चाहिए था वो हमें गिवन है। सो कई बार बच्चे कहते हैं सर हाइट से क्या इंपैक्ट आया, तो हाइट से सिर्फ इंपैक्ट क्या है कि प्रेशर आपका चेंज होगा और वो आप फाइंड आउट करोगे यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए, सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। So just see out question number 2 now. So question number 2 is 35 ml of oxygen. 35 ml of oxygen is collected at 6 degrees Celsius and 758 mm pressure. Calculate its volume at STP. हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है STP। STP मतलब जो आपका टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन और प्रेशर mm में हो जाएगा 760 mm। सो आपका T1 कितना है बेटा, देखिए T1 है आपका 6 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 279 केल्विन। P1 आपको 758 mm गिवन है और V1 कितना है बेटा 35 ml। यहाँ V2 फाइंड आउट करना है, T2 273, P2 760 mm। ये STP वाली कंडीशंस है। सो नाउ वी विल यूज P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो P1 कितना है बेटा 758, V1 इज 35 ml और T1 कितना है आपका 279 इक्वल टू P2 है बेटा 760 इंटू V2 फाइंड आउट करना है अपॉन 273। फ्रॉम हेयर जो V2 आएगा दैट इज 758 इंटू 35 इंटू 273 अपॉन 279 इंटू 760। सो व्हेन यू सॉल्व ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 34.16 ml। द आंसर इज 34.16 ml। क्लियर, क्योंकि आपका जो V1 था वो ml में है तो V2 भी आपका किस में आएगा, ml में आएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज at 27 degrees Celsius what atmosphere pressure gas has the volume V। 27 degrees Celsius 1 atmosphere pressure gas has the volume V। what will be its volume at 177 degrees Celsius and 1.5 atmosphere। so just see out 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये बेटा 300 केल्विन और ये टेम्परेचर 177 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 450 केल्विन। ये T1 P1 V1 T2 P2 V2। नाउ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो P1 कितना है भाई 1 एटमॉस्फेयर, V1 V T1 है 300 केल्विन इक्वल टू P2 1.5, V2 फाइंड आउट करना है, T2 कितना है अभी 450। सो V2 इज नाउ इक्वल टू, V2 किसके इक्वल है बेटा 450 इंटू V अपॉन 300 इंटू 1.5। सो 300 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 450, ऊपर 450 है V एज इट इज, तो 450 से 450 कैंसल, फाइनली जो V2 है वो किसके इक्वल आ गया आपका V के इक्वल आया। क्लियर, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 ही सेज अ सील्ड ट्यूब, this is a sealed tube which can withstand a pressure of 3 atmosphere। ये कितना प्रेशर withstand कर सकती है 3 atmosphere। filled with air, it is filled with air at temperature 27 degree Celsius and pressure is 760 mm pressure। find the temperature above which it will burst। आपको टेम्परेचर निकालना है
above which it will burst। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो आपकी सील ट्यूब है कितना प्रेशर टॉलरेट कर सकती है, 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी इस टेम्परेचर के बाद ये क्या करेगी, इट विल बर्स्ट। तो इसी ये कितना प्रेशर टॉलरेट कर सकती है, 3 एटमॉस्फेयर। तो इसी प्रेशर पर ये क्या करेगी, बर्स्ट करेगी। तो इस प्रेशर पर जो टेम्परेचर आएगा उसके बाद ये क्या शो करेगी, बर्स्टिंग शो करेगी। तो हमें इस पर्टिकुलर प्रेशर पे आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखिएगा। सो आपको अब P1 कितना गिवन है, 760 mm, ठीक है बेटा। P1 गिवन इज 760 mm। अब क्योंकि सील ट्यूब है तो वॉल्यूम सेम रहेगी, V1 आप V मान लीजिए, गॉट इट। और व्हाट डेटा इज गिवन टू यू, T1 जो है आपको 27 डिग्री सेल्सियस है, T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो T1 27 प्लस 273 ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो P2 क्या हो जाएगा, 3 एटमॉस्फेयर, और T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये देखो यहाँ P1 mm में है, यहाँ एटमॉस्फेयर में, तो 760 mm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। नाउ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 है आपका 1 एटमॉस्फेयर, V1 आपका V के बराबर है, T1 है आपका 300 केल्विन, इक्वल टू P2 3, V2 और V1 दोनों सेम है क्योंकि सील्ड ट्यूब है तो इसको V मान लीजिए। T2 आपको फाइंड आउट करना है, V से V कैंसल, T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 3 900 केल्विन, यानी इट विल बर्स्ट एट अ टेम्परेचर अबव 900 केल्विन। और इसको सेल्सियस में चेंज करोगे तो -273 इट विल बी 627 डिग्री सेल्सियस। तो हमने लॉजिकली यूज कैसे किया कि इन्होंने कहा कि ये इतना प्रेशर विथस्टैंड कर सकती है, तो इस प्रेशर पर जो टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर के बाद ये क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। सो दिस वी हैव टेकन द फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड आउट किया। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इक्वेशन दैट इज P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. Students, we will discuss the numerical based on the ideal gas equation but with a different formula, that is PV is equal to nRT। जो हमने न्यूमेरिकल पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे वो थे यूजिंग द फॉर्मूला P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब हम यूज करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको R की 3 वैल्यूज का नॉलेज होना जरूरी है। नंबर 1 0.0821, सेकंड 0.083 और थर्ड है बेटा 8.314। सी द यूनिट्स, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इट इज लीटर बार पर केल्विन पर मोल एंड दिस इज जूल पर केल्विन पर मोल, और इसको SI सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले हैं, मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर एंड फाइनली इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए कि ताकि नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम डायरेक्टली इस डाटा को पुट कर सकें। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट ही सेज कि 8 ग्राम मीथेन इज प्लेस्ड इन 5 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट बॉयल्स कांस्टेंट। हमारे पास मास ऑफ द गैस है वो 8 ग्राम मीथेन है, ठीक है, प्लेस्ड इन 5 लीटर वेसल, वॉल्यूम 5 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बेटा ये हो गया 300 केल्विन। हमें बॉयल्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। बॉयल्स कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, बॉयल्स कांस्टेंट इट इज इक्वल टू PV। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो ये PV क्या है, ये आपका बॉयल कांस्टेंट हो गया, यानी ये किसके बराबर है, nRT। अब नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखे बट मास गिवन है, तो हम लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास RT। तो मास है 8 ग्राम, मोलर मास मीथेन का क्या हो जाएगा 12 + 4 16 ग्राम इंटू R क्या लोगे। अब आप ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है यहाँ पे। अब आपको जो बॉयल कांस्टेंट निकालना है PV, उसकी यूनिट, अब अगर आप वॉल्यूम देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखी है, प्रेशर आप एटमॉस्फेयर में लोगे,
तो आपकी जो आर की यूनिट जाएगी वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। अब आर की वैल्यू क्या लोगे, 0.0821, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, 300 केल्विन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सॉल्व करें इसको। सॉल्व करने पर इट दिस कम्स आउट टू बी, अब ये 8/16 हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.0821 इंटू 300/2, ये हो जाएगा 150। सो 0.0821 इंटू 150, व्हेन यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 12.315 लीटर एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट इज लीटर एटमॉस्फेयर। किस लिए, क्योंकि जो मैंने आर की यूनिट ली है वो 0.0821 ली है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। So what question number 2 says, just see out. Question number 2 is, calculate the temperature at which 28 gram of nitrogen will occupy a volume of 10 liter at 2.46 atmosphere. हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। मास ऑफ द गैस इज 28 ग्राम नाइट्रोजन। मोलर मास नाइट्रोजन का 28 ग्राम होता है बेटा। वॉल्यूम आपको गिवन है 10 लीटर। प्रेशर आपको गिवन है 2.46 एटमॉस्फेयर। सो वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, और N की जगह लिखेंगे W/m/RT। कैलकुलेट क्या करना है, T। चलिए प्रेशर पुट कीजिए। प्रेशर है 2.46, ठीक है बेटा। वॉल्यूम आपकी है 10 लीटर, इक्वल टू मास और मोलर मास दोनों 28 हैं, R 0.0821 इंटू टेम्परेचर। ये कट होके 1 हो गया। सो टेम्परेचर इज 2.46 इंटू 10 अपॉन 0.0821। सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी, टेम्परेचर आएगा 299.6 केल्विन। 299.6 केल्विन। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल, नॉट अ बिग इशू। सिंपल आपको इक्वेशन को यूज करना है, PV इज इक्वल टू nRT, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर मास होगा तो हम यूज करेंगे W/m। अगर मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आएगा तो मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा हो तो डायरेक्टली आप क्या पुट करोगे, इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल। सो दिस स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 says, calculate the volume occupied by 8.8 gram CO2 at 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। सो बेटा आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ द गैस इज 8.8 ग्राम CO2। तो बेटा इसका मोलर मास CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम। टेम्परेचर गिवन है 31.1। इसमें अगर आप 273 ऐड करोगे, 31.1 plus 273 if you will add, then this comes out to be 304.1 Kelvin. Okay, and what is given more? Pressure given is 1 bar. अब प्रेशर आपको बार में गिवन है, ठीक है, गॉट इट। वॉल्यूम हम लीटर में निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। वॉल्यूम वी विल कैलकुलेट इन लीटर। तो आर की जो वैल्यू आप लोगे 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। लीटर बार पर केल्विन पर मोल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो PV इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखेंगे W/m/RT। तो प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। मास बेटा 8.8, मोलर मास 44, R 0.083 और टेम्परेचर है 304.1। सो ऑन सॉल्विंग दिस द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 5.048 लीटर। सो वेरी इजी न्यूमेरिकल। सिंपली आपको ध्यान रखो, इसी इक्वेशन को आपको डायरेक्टली यूज करना है। सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3।
Now we will shift to question number 4. So question number 4 says, just see out. Calculate the temperature of, means आपको temperature calculate करना है 4 mole gas, number of moles 4 mole gas occupying 5 decimeter cube, वॉल्यूम आपको 5 डेसीमीटर क्यूब गिवन है एट 3.32 बार प्रेशर, प्रेशर कितना गिवन है 3.32 बार। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा एक चीज़ आपको ध्यान करनी है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर्मूले में अब आर क्या यूज़ करोगे। तो आर आप यूज़ करोगे, प्रेशर आपको गिवन है बार में, सो आर 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, तो सेम आपका आर रह जाएगा। नाउ वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर इज 3.32, वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 4, आर 0.083 इंटू टी टेम्परेचर निकालना है, तो टी इक्वल्स टू 3.32 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 0.083, this comes out to be 50 Kelvin. So this is regarding the fourth question. कोई खास इशू नहीं था, बस मेन फैक्टर है कि आप आर की यूनिट पे काम करना सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT, just see out. Question number 5. So question number 5 says 34.05 ml of phosphorus vapor, वॉल्यूम इज 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर। क्लियर, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 1000 कर लीजिए। ठीक है, अब ये डायरेक्टली किस में हो गया, लीटर में। वेज, मास गिवन है 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 546 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 in Kelvin, this comes out to be 819 Kelvin, and 1 bar pressure is 1 bar. What is the molar mass of phosphorus? आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। R क्या लेंगे, ये बार और ये लीटर, तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो PV इज इक्वल टू W/mRT। प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम इज 34.05 अपॉन 1000 इक्वल टू मास इज 0.0625 अपॉन मोलर मास बेटा फाइंड आउट करना है इनटू आर 0.083, टेम्परेचर 819 केल्विन। अब ये जो मोलर मास है किसके इक्वल आएगा, देखिए मोलर मास इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.0625 0.083 इंटू 819 अपॉन 34.05. So on solving, this comes out to be 125 gram per mole. So this is all about the numerical based on the equation PV is equal to nRT. Friends, now we'll discuss some numerical from the entrance examination based on the, you can say, combined gas law or ideal gas equation. So just see with the question number 1. He says an evacuated glass vessel. This is, you can say, evacuated glass vessel weighs 50 ग्राम. इसका जो मास है बेटा वो 50 ग्राम है. When empty, be clear, it is 50 ग्राम when empty. 148 ग्राम when filled with a liquid. इसी का मास कितना आएगा बेटा 148 ग्राम जब आपने इसमें क्या फिल किया है when filled with liquid of density 0.98 ग्राम, liquid of density 0.98 ग्राम per mole. ओके, एंड 50.5 ग्राम, ये तो बेटा इस कंडीशन में था, एंड 50.5 ग्राम
when filled with ideal gas at 760 mm, when filled with ideal gas, filled with ideal gas at 760 mm pressure and 300 Kelvin temperature. Determine the molecular mass of the gas. तो ये जो आपका एम्प्टी इवैक्यूएटेड वेसल है, इसका एम्प्टी का मास 50 ग्राम है। जब आप इसमें एक लिक्विड डालोगे जिसकी डेंसिटी 0.98 ग्राम पर ml है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 148 ग्राम। जब आप इसमें गैस डालोगे, आइडियल गैस, दिस प्रेशर दिस टेम्परेचर पे, तो इसका मास होगा 50.5 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू W/m/RT। सो बेटा अब एक एक करके हमें इस डाटा को फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। तो सिंपल प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर गिवन है 760 mm, इस पे टिक लगाइए, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले ये जो W है ये क्या है, इट इज़ द मास ऑफ द गैस। तो गैस का मास कैसे निकालोगे, एम्प्टी कंटेनर का मास कितना है 50 और गैस फिल्ड होने के बाद मास कितना है 50.5। सो W इज 50.5 माइनस 50, इट इज 0.5 ग्राम। एक एक कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना है। कितना मास आ गया 0.5 ग्राम, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। देखिए मोलर मास तो फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम के लिए कुछ डेंसिटी का कंसेप्ट गिवन है। तो ऑल ऑफ यू नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगी बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी आपको गिवन है 0.98 ग्राम पर मोल, और मास कैसे डिफरेंस आएगा, देखिए 50 ग्राम और जब लिक्विड फिल्ड हुआ तो 148 ग्राम, तो ये मास आएगा बेटा 148 माइनस 50, 148 माइनस 50। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे दिस कम्स आउट टू बी 100 ml। कितना आएगा ये आपका 100 ml, दैट इज 0.1 लीटर। तो बड़े इनडायरेक्ट तरीके से डाटा सारा गिवन था इसमें, तो डाटा के अकॉर्डिंग आपने वर्कआउट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप R की वैल्यू क्या लोगे। देखो बेटा प्रेशर आपको mm में गिवन है 760 mm, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्रेशर आपको mm में गिवन है 760 mm, और 760 mm को अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर ले लेता हूं तो इसका मतलब जो प्रेशर आपको गिवन है वो कितना गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो गया, वॉल्यूम किस में आ गई लीटर में, तो R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। वैल्यू पुट कीजिए, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 0.1 लीटर, ठीक है। मास ऑफ द गैस 0.5 ग्राम, मोलर मास फाइंड आउट करना है। R आपका 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। सो फ्रॉम हेयर जो मोलर मास आएगा दिस कम्स आउट टू बी 0.5 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.1। On solving this comes out to be 123 ग्राम पर मोल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, थोड़ा बस यहाँ पे काम करना था भाई, मास कैसे निकाला और वॉल्यूम कैसे निकाली, ठीक है। दो अलग अलग कंसेप्ट थे, यहाँ पर डेंसिटी को यूज किया, यहाँ पर डायरेक्टली मास को यूज किया। सो दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 इज, जस्ट सी आउट। Question number 2 is pressure of 1 ग्राम आइडियल गैस A। आपके पास एक 1 ग्राम आइडियल गैस A है, जस्ट सी आउट 1 ग्राम आइडियल गैस A। दिस इज अ वेसल, इसमें 1 ग्राम आइडियल गैस A एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज द प्रेशर 2 बार। इसका प्रेशर 2 बार है। व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस B, आपने इसमें क्या ऐड किया, 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस B इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है,
प्रेशर बिकम्स 3 बार। अब जो प्रेशर हुआ वो कितना हो गया, 3 बार। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। आपको रिलेशन निकालनी है बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस, दैट इज MB और MA में आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, जस्ट सी आउट। सबसे पहले आपको क्लियर करें कि आपका जो डाटा गिवन है वो नोट कीजिए। मास ऑफ गैस A इज 1 ग्राम, मास ऑफ गैस B इज 2 ग्राम। क्लियर। प्रेशर ऑफ गैस A इज 2 बार। अब प्रेशर ऑफ गैस B क्या होगा, देखो ये जो आपने जब गैस B को इंट्रोड्यूस किया तो प्रेशर कितना आया, 3 बार। इसका मतलब ये जो टोटल प्रेशर है ये किसके बराबर है, PA प्लस PB। तो जब ये B ऐड करने के बाद प्रेशर आया, ये इन दोनों का टोटल आया 3, और PA का इंडिपेंडेंट प्रेशर कितना है, 2 बार। तो PB का जो प्रेशर आएगा दैट इज 3 - 2 1 बार। तो इसका प्रेशर क्या है, 1 बार। टेम्परेचर दोनों में सेम है, 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब मोलर मास की रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो इसका मोलर मास आप MA मान लीजिए और इसका मोलर मास आप MB मान लीजिए। सो बेटा सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपको जो गिवन है प्रेशर, तो हम दोनों के प्रेशर को क्या करेंगे, डिवाइड। नॉर्मली अगर सेम डाटा गिवन हो तो उसी को डिवाइड करते हैं, ये एक सिंपल सा रूल है। 2 बार प्रेशर गिवन तो प्रेशर के फॉर्मूले को डिवाइड कीजिए, जो भी डिजायर्ड आपको आइडेंटिटी है वो सारी मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल नाउ। हम डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड PA अपॉन PP सिंपली। दिस इज PBT। हम डिवाइड करेंगे PA अपॉन PB को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये कंसेप्ट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि अगर सेम डाटा 2 बार दे रखा है तो ऑब्वियसली हमें उन्हें डिवाइड करना है, PA अपॉन PB। अब फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P क्या हो जाएगा बेटा, nRT अपॉन V। तो PA क्या होगा, देखिए PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं क्या रखूंगा, मास अपॉन मोलर मास। तो पहले A का डाटा रखते हैं। WA कितना गिवन है उसका, 1 ग्राम। ठीक है, मास और मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो ये MA कर लिया हमने। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, W/M RT/V। ठीक है, चलिए तो W/M हो गया। अब R दोनों में सेम आएगा तो R रखो, T रखो, वॉल्यूम कंटेनर की सेम है यहाँ पे। अब PB का डाटा रखना है, तो PB का मास कितना है आपका, 2 ग्राम। इसका मोलर मास MB। ठीक है, RT/V सेम, RT/V। तो RT से RT कैंसल, V से V कैंसल। ठीक है, अब देखिए PA कितना गिवन है आपको, 2 बार। PB कितना गिवन है आपको, 1 बार, इक्वल्स टू MB अपॉन MA इंटू 2। ठीक है, सो MB इज इक्वल टू नाउ 2 इंटू 2 MA, दैट इज MB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ MA। बिल्कुल क्लियर न्यूमेरिकल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि एक डाटा अगर आपको 2 बार गिवन है तो ऑब्वियसली आपको उसे क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर डाटा। सो दिस वी हैड डन 2 क्वेश्चंस। नाउ विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, that is a last numerical based on this particular ideal gas equation. Now just see out question number 3. So question number 3 says, just see out, इसको भी रीड करते हैं। 2 mole of ideal gas at 5 atmosphere। 2 mole ideal gas है बेटा, 5 atmosphere, 500 Kelvin and 3 mole of another gas at 3 atmosphere and 250 Kelvin. These are, you can say, mixed together। हमने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है ना, at constant volume, वॉल्यूम कांस्टेंट पे। इफ द मिक्सचर हैज अ प्रेशर ऑफ 4.5 एटमॉस्फेयर। अब जो आपका मिक्सचर है इसका प्रेशर कितना है, 4.5 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट इट्स टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर निकालना है। सो वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT।
तो T क्या होगा बेटा यहां से PV अपॉन N इंटू आर। पहला तो ये कंसेप्ट कि आपको फॉर्मूला क्लियर करना है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा है, देखिए 4.5 आपको गिवन है प्रेशर। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये 4V देखेंगे अभी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 2 + 3 5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गॉट इट नाउ। और अभी इसमें R की वैल्यू भी पुट करेंगे, जस्ट सी आउट। तो अभी मेन हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें मेन अभी वॉल्यूम चाहिए कि जब आप इनको मिक्स करोगे तो वॉल्यूम क्या आएगी। तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसको अगर आप V1 मान लो, क्या मान लो आप इसको V1, और इसकी वॉल्यूम को V2 मान लो, तो टोटल वॉल्यूम जो होगी दैट इज इक्वल टू ये जो V है ये V1 + V2, क्योंकि ये जिस वॉल्यूम से आया प्लस ये जिस वॉल्यूम से आया, मिलने के बाद उतनी वॉल्यूम आपको ऐड करनी है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज nRT अपॉन P। तो N1R T1 अपॉन P1, ये हो जाएगा बेटा N2R T2 अपॉन P2। सो यहाँ पर कितने मोल्स थे आपके 2। R टेम्परेचर कितना है बेटा 500 अपॉन टेम्परेचर 500 अपॉन प्रेशर है 5। सो ये आपका आएगा, दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप इसको करोगे सो पर्टिकुलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 × 500 अपॉन 5R। सिमिलरली ये क्या आएगा आपका, इसको पर्टिकुलरली अगर मैं लिखूं, देखिए ऐसे नोट कर रहा हूं यहाँ पे, तो N2 कितने हैं आपके 3, टेम्परेचर है इंटू 250, R यहाँ लिख लेते हैं इंटू R अपॉन P2 है 3, ठीक है। सो ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए V1 और V2 के। तो आपका V क्या आएगा, देखिए V इज इक्वल टू V1 + V2। तो V1 कितना है बेटा आपका 2R, दिस विल बी 2 × 500R अपॉन 5 प्लस 3 × 250R upon 3. Clear to all of you? On solving this comes out to be 450R। ये जो V आएगा आपका ये 450R आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो वॉल्यूम की जगह मैं क्या पुट करूँ बड़े, आप यहाँ पे 4.5 × 450R अपॉन 5R। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कटेगा आपका, R से R आपका कैंसल आउट हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, and this comes out to be 405 केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टेम्परेचर कितना है बेटा आपका 405 केल्विन। थोड़ा सा इसमें अलग से क्या था मैं क्लियर करूं कि ये जो तो गैसेज आपने मिक्स करी थी, जब आप इनको मिक्स करोगे तो जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो इन दोनों की वॉल्यूम का एडिशन आएगी। तो हमने V1 + V2 किया और वो ये टोटल वॉल्यूम V थी। प्रेशर भी गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन थे, सारा वर्कआउट सिर्फ किसके लिए हुआ, इनको मिक्स करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम आए वहां पर हमने यूज किया V = nRT अपॉन P। तो V1 में क्या है N1RT1 अपॉन P1, V2 के लिए क्या था N2RT2 अपॉन P2। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल करने को मुश्किल नहीं होती, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप टिपिकल एंट्रेंस के न्यूमेरिकल करते हो तो सिमिलर एक एक स्टेप पे वर्कआउट करना है क्या डाटा आपको गिवन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन।